तीनों क्वेश्चन खाली आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पहला तीनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बता दें, उसका आपको खुद से बनाना है। पहले 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हम आपको बताए थे अगर दोनों का क्षमता दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन 39 है, उसमें बता रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, और दूसरे लाइन में बता रहा है कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए दोनों का क्षमता दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, कैसा क्वेश्चन में आपको दोनों का एलसीएम लेना है। पहले क्षमता इसीलिए करेगा है कि ए पूरा काम को 10 दिन में कर देता है अकेले, और बी पूरा काम को 15 दिन में कर देता है अकेले। अगर दोनों किसी काम को अकेले कर दें तो उसको जो दोनों, अगर कोई भी एक आदमी जिससे जितने समय में पूरे काम को अकेले करे उसको उसका क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगर दो को मिलकर करेगा तो दोनों का क्षमता कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों क्षमता का, मैंने ए का 10 और बी का 15, दोनों क्षमता का एलसीएम लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 30। तो एलसीएम को क्या कहेंगे हम लोग, टोटल वर्क। एलसीएम लेते हैं ताकि दोनों बराबर बराबर काम कर सके। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबका एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम निकालना इसीलिए ज़रूरी है कहे कि ये लोग जो है काम छोड़ के जाता है। एक दिन का काम पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना काम किया, 2 दिन में कितना काम किया, 3 दिन में कितना काम किया। इसलिए हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस टोटल काम में हम जिसके क्षमता से भाग देंगे उसका एक दिन का काम निकल जाएगा। तो टोटल काम 30 है, यहाँ पे ए का क्षमता 10 है, उससे भाग दीजिए तो एक दिन में करता होगा 3 काम। यहाँ टोटल काम 30 है, बी का क्षमता 15 है, उससे भाग दीजिए, एक दिन का 2 काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन लोग कितना दिन तक काम किया, कौन छोड़ के चला गया। ठीक है, देखिए इसके बाद बोल रहा है कि दोनों साथ आरंभ किया, परंतु बी 5 दिन के बाद चला गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन काम शुरू किया था। ठीक है, तो काम देखिए यहाँ पे ए और बी शुरू किया था। इसको गौर से देखिएगा, ऐसा नहीं कि खाली बी शुरू किया और आप दोनों का जोड़ नहीं दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बोला कि दोनों साथ आरंभ किया और 5 दिन बाद बी चला गया। इसका मतलब है कि 5 दिन तक साथ काम किया। यही ना हुआ कि अगर 5 दिन के बाद गया इसका मतलब है कि 5 दिन दोनों साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद अगले लाइन पे आइए। हाँ, यहाँ पे आपको लिखने के बाद ये लिखना नहीं, आपको मन में वहीं से पढ़ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये दोनों 5 दिन साथ काम किया है, उसके बाद ए चला गया, तो बचा हुआ काम को किया है बी। ये तो छोड़ के चला गया, हमको निकालना पड़ेगा क्या, बचा हुआ काम। ठीक है, तो बचा हुआ काम देखिए कैसे निकालते हैं। तो बचा हुआ काम निकालने के पहले सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा किया गया कार्य। तो ए और बी देखिए कितना दिन काम किया, यहाँ पे देखिए 5 दिन किया। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ये हमको जिसका जितना दिन का काम निकालना होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 दिन का काम निकालना है किसका, तो ए और बी का। तो ये आप 5 दिन का काम निकालना है ए और बी का। तो देखिए ए और बी जो एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है 3 काम, प्लस बी एक दिन में करता है 2 काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है। अगर हमको एक्स दिन का काम निकालना है तो एक्स से गुना कर देंगे। एक्स यहाँ पे क्या है, 5 है, क्या है कि यहाँ पे 5 दिन दोनों साथ काम करना है, मतलब जितना दिन दोनों साथ काम किया उतना से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ पे सिर्फ ए अकेले करता तो यहाँ पे सिर्फ ए का एक दिन का काम रखता है। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो क्या होगा, 3 2 5 गुना 5 25। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, ऐसा नहीं कि पहले 5 से गुना मत कर दीजिएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 ब्रैकेट के अंदर है। 5 गुना 5 कितना था, 25। मतलब ए और बी जो था 5 दिन में आपका 25 काम किया था। ठीक है, अब देखिए टोटल काम था आपका 30 में से आपका 25 काम हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क मतलब शेष काम कितना बचा। शेष काम कितना बचा, देखिए शेष 5 बचे। शेष काम ये कैसे निकालते हैं, टोटल काम में जितना काम आपका एक दिन तक हुआ, एक दिन मतलब यहाँ पे 5 दिन हुआ, ए और बी 5 दिन किया, तो टोटल काम में आप क्या कीजिएगा, उस 5 दिन का काम को घटा दीजिएगा, तो बचेगा कितना आपका 5 काम। ठीक है, जगह काम बचा। अब इसके बाद देखना है कि काम छोड़ के कौन गया और काम करेगा कौन। तो देखिए इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि एक काम छोड़ के चला गया है ना, नहीं यहाँ पे बी चला गया, बी चला गया, तो बी चला गया तो एक को तो 1.2/3 बचा हुआ, एक को बचा हुआ काम में लगने वाला समय।
ठीक है, लगने वाला समय। समय कैसे निकालते हैं आपको हम पहले भी बताए हैं कि क्या करते हैं यहाँ पर। समय कैसे निकालते हैं, जो काम बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 काम बचा हुआ है, 5 को ऊपर रखिए। अब देखना है कि इस काम को कौन करेगा, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बी चला गया। बी चला गया तो काम को ए करेगा, तो नीचे ए का 1 दिन का काम रखिए। ए का 1 दिन का काम कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से भाग। माइक ऑफ कीजिए ना, माइक ऑफ कीजिए। ये क्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक तोड़िएगा तो 1 पूर्णांक 2/3, यही आपका आंसर होगा। इसको देखिए और बताइए क्या नहीं समझे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि शेष काम को करने में लग रहा है 1/2/3। अगर टोटल पूछेगा तो 5 दिन यहाँ भी काम हुआ, 1/2/3 दिन यहाँ भी काम हुआ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेष काम में पूछा, इसलिए सिर्फ शेष काम जो है एक किया और एक कहीं निकाले। काम शुरू करके, जैसे कि माइक ऑफ कीजिए सौरभ। हाँ देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों x दिन काम करके छोड़ा था, मतलब 5 दिन काम करके छोड़ा था। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन 40 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे काम करके छोड़ा था 5 दिन का, और यहाँ पे 3 दिन का काम बिना किए छोड़ दिया। क्या कि अगर मान लीजिए 30 तारीख को काम खत्म हो रहा है और आप 27 तारीख को काम छोड़ दीजिएगा, तो 28, 29 और 30 का काम आप किए नहीं किए, बिना किए छोड़ दिया। ठीक है, तो जहाँ पे बिना किए छोड़ेंगे वहां पे क्या करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ए जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता था, और दूसरा जो है बी यहाँ पे, ए जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता था और बी जो है 21 दिन में ना। ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी जो है 21 दिन में करता है। 21 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी 21 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दोनों के क्षमता का मतलब ए का क्षमता है 14 दिन, बी का क्षमता 21 दिन, दोनों के क्षमता का आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा 14 21 का, तो कितना आएगा 42, तो 42 हो जाएगा आपका टोटल वर्क है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क बढ़ेगा भी आपका। ठीक है, फिर क्या कीजिए, वनडे वर्क निकालिए। यहाँ तक आपको सेम काम करना है, ये आपका एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, वनडे वर्क निकाले। 42 में भाग दिए 14 से 3, यहाँ टोटल वर्क में बी की क्षमता से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा बी के दिन का काम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में 14, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, अब आपको देखना है अगर काम आदमी बिना किए छोड़ दे, ठीक है, जो उसको कार्य करना था या नहीं करना, तो जो आदमी बिना काम किए छोड़ दे उससे क्या करेंगे, उनसे काम करवा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक कितना काम छोड़ा, अगर 3 दिन पहले छोड़ा या 1 दिन पहले छोड़ा, हमको सबसे पहले दिखा एक कितना काम छोड़ा। ठीक है, ये द्वारा छोड़ा गया कार्य, ठीक, कितना काम छोड़ा हमको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए काम छोड़ा गया काम और किया गया काम एक तरीके से निकालते हैं, जैसे कि ए 3 दिन में कितना काम करता है, तो ये 3 दिन में देखिए, 1 दिन में 3 काम, 3 दिन में 9 काम। यहाँ पे वही चीज होगा, ये 3 दिन का काम छोड़ा है तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, और अगर x दिन पहले छोड़ा तो x से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 दिन पहले छोड़ा तो x की जगह पे 3 दिन आ जाएगा, 3 दिन का काम छोड़ा है, यहाँ पे कितना हो गया 9, मतलब कि ए जो है 9 काम छोड़ दिया आपका। अब करना क्या है कि जो काम छोड़ा, ठीक है, जैसे अब यहाँ 9 काम बचा हुआ, तो उस इसके ऐसा क्वेश्चन में जो लास्ट से होता है कि काम खत्म होने के पहले छोड़ दिया, उसमें इस काम को टोटल वर्क में जोड़ देते हैं, टोटल वर्क प्लस छोड़ा गया काम। 42 काम टोटल वर्क आपका निकला था, प्लस 9 काम ये लोग छोड़ा है, ए छोड़ा है, तो दोनों मिलाकर ये कितना देगा, 51 काम हो जाएगा, 51। ठीक है, अब इसके बाद जो करते थे यही, अब इसको नया टोटल वर्क आपका ये हो गया 51। ठीक है, अब क्या करना है आपको, काम करवाना ए प्लस बी से टोटल देना, तो लिखिए काम आपका 51 हो जाएगा, जितना काम छोड़ा उसको जोड़ दीजिएगा, फिर उसी से काम कीजिएगा। 51 बटे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कर रहा है ना, ए का 1 दिन का 3 काम है, बी का दिन का 2 काम है, दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 3 + 2 बराबर हो जाएगा 51/5।
51/5 का आपका पूर्णांक तोड़िए। 51/5 का अगर आप पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पूर्णांक 1/5, यही आपका आंसर हो गया। मतलब हम कह रहे थे ऐसा क्वेश्चन में जो काम खत्म होने के पहले छोड़े, उसमें क्या करेंगे, जितना काम छोड़ा गया उसको टोटल वर्क में जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये 3 दिन पहले काम छोड़ा था, देखेंगे ये कितना काम छोड़ा था। ये देखिए 3 दिन में, 1 दिन में 3 काम करता है, 3 दिन में मतलब 9 काम कर रहा होगा। मतलब 9 काम, 1 दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम किया, तो मतलब 9 काम छोड़ा। तो क्या करेंगे, ये वाला जो 9 है, यहाँ पे छोड़ा गया काम को टोटल वर्क में हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ो ना, 42 + 9 51। अब इस 51 काम को दोनों से करवा लेंगे। ए और बी मिलके पूरा पूछा ना, तो ए और बी से करवा लेंगे। ए का है 3 दिन और बी का है 2 दिन, दोनों को जोड़ के नीचे रखिए 51/5। यही आपका आंसर हुआ। नहीं, जैसे एक और इससे पहले क्वेश्चन बताया ना आप, तो वो हाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में हमको दोनों में अंतर समझ नहीं आया हाँ, था इसमें कि अंतर हम किसमें। बताए अभी आपको कि वहाँ पे एक्स दिन काम करके जाता है, कि एक्स दिन काम किया और छोड़ दिया। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप आज 1 तारीख को ज्वाइन किया, और जैसे कि मान लीजिए कि काम जो है 1 तारीख से 30 तारीख तक चला, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? एक क्वेश्चन में होता है कि आदमी काम शुरू किया, यहाँ पे देखिए 5 तारीख को छोड़ देगा। मतलब कि एक आदमी एक काम शुरू किया और 5 दिन के बाद मतलब 5 तारीख को छोड़ दिया। अब एक तारीख से खटना चालू किया और 5 तारीख को अगर काम छोड़ा तो 5 दिन का काम करके छोड़ा ना, हाँ ठीक है। या अगर 5 दिन काम करके छोड़ा तो 5 दिन में कुछ काम तो खत्म कर दिया होगा। तो निकालेंगे हाँ कितना काम खत्म किया। मान लीजिए कि 1 दिन में 1 काम करा तो 5 दिन में 5 काम करके गया होगा, तो टोटल काम में उसको हम घटा देते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए उल्टा दे, तो देखिए 1 तारीख को काम शुरू किया, 5 तारीख को छोड़ दिया। ऐसे न बोल, कैसे बोले कि काम खत्म होने के 25 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखिए 5 तारीख को छोड़ा तो 25 दिन पहले छोड़ दिया ना वो। हाँ तो आप देखना है कि 25 दिन काम एक को किया है ना, यहाँ देखिए 25 दिन का वो काम छोड़ चुका है। तो देखिए काम कितना छोड़ा, जितना काम छोड़ेगा यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए काम करके छोड़ेगा तो टोटल काम में घटा देंगे, और काम बिना किए अच्छा, छोड़ देगा तो वहाँ पे टोटल काम में जोड़ देंगे। समझे? ठीक है, समझ गया। वहाँ पे लिखा रहता है काम समाप्ति के 2 दिन पूर्व छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा रहता है काम शुरू किया और 2 दिन काम किया, उसका काम छोड़ दिया। ऐसा दोनों में अंतर ही रहता है लिखा हुआ। चलिए ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, जो काम शुरू करके छोड़ता है, काम खत्म होने के पहले छोड़ता है। अब तीसरे टाइप का आइए। करता है 45 दिन में और बी करता है उसी काम को 40 दिन में। यहाँ पे देखिए दोनों का क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 45 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 360 हो जाएगा। यहाँ पे रखिए 360। अब 360 जो होता है क्या होता है, एलसीएम अगर क्षमता का लेते हैं तो उसको हम टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क, या फिर दोनों के लिए बराबर वर्क भी कह सकते हैं कि दोनों को 360 काम करना है। हमको 1 डे वर्क निकालना है, तो 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं कि 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि टोटल काम में जिसका भी 1 दिन का काम निकाला उसकी क्षमता से भाग देते हैं। यहाँ देखिए 360 टोटल काम है, ए का क्षमता 45 से भाग दीजिएगा तो 45 का 1 दिन का काम निकलेगा। तो 45 से 360 को भाग दीजिएगा तो 8 बार में आएगा, ठीक है। तो मतलब कि ए जो है किसी काम को एक दिन में 8 काम करता होगा, ए 1 दिन में 8 काम करता होगा। फिर दूसरा देखिए बी है, बी का क्षमता 40 है, टोटल काम 360 है। 360 में 40 से भाग दीजिएगा, मतलब टोटल काम में क्षमता से भाग दीजिएगा बी का, तो बी का 1 दिन का काम निकलेगा। 40 में 360 से भाग दीजिएगा 9, मतलब बी 1 दिन में 9 काम करता होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम बना लिया। अब देखिए आपको हम क्या कह रहे थे, इस क्वेश्चन में देखिए अंतर क्या है। यहाँ पे ना कोई काम शुरू करके छोड़ रहा है और ना कोई काम खत्म होने के पहले छोड़ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि टोटल काम जो भी रहे उसमें 23 दिन ये अकेला काम करता है। तो आप एक बात बताइए, ए बी अगर अकेला 23 दिन काम करता है तो बाकी दिन क्या करता है? 23 दिन में काम तो पूरा नहीं होता, और भी दिन काम चलता है। इस 23 दिन के अलावा कौन काम करता है? तो 23 दिन के अलावा देखिए कौन काम करता है, उस दिन करता है ए और बी साथ में। तो हम कैसे निकालेंगे कि 23 दिन के अलावा और कितना दिन काम चला है, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे काम कितना है। देखिए क्या करना है कि बी जो अगर 23 दिन अकेले काम किया है, तो बी यहाँ पे जो 23 दिन में जितना भी काम वो करता होगा उतना काम अकेले किया है। देखिए कैसे, हम देखिए फिर से समझ लीजिए इसको। हम बोले कि बी अगर 23 दिन अकेले काम किया है तो बी 23 दिन में कितना काम किया वही देखिए, ठीक है। देखिए बी कितना काम किया होगा,
यहाँ लिखिए बी द्वारा अकेले किया गया कार्य। ठीक है, तो कितना दिन में अकेले कार्य किया तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 23 दिन अकेले काम किया, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं 23 दिन में। अब बताइए कि 23 दिन में कितना काम किया होगा। 23 दिन में कितना काम किया निकालने के लिए क्या करता है, आपको हम बताए थे। कोई आदमी का किसी एक्स दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके एक दिन का काम को गुना करेंगे वो एक्स दिन से। ठीक है, मतलब हम कह रहे थे कि किसी का एक्स दिन का काम निकालने के लिए हमको करना पड़ता है कि उसका एक दिन का काम लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए बी का एक्स दिन मतलब बी का 23 दिन का काम निकालना है हमको। ठीक है, तो बी का 23 दिन का काम निकालने के लिए हमको बी का एक दिन का काम लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बी का एक दिन का काम कितना है, तो बी एक दिन में 9 काम करता है। ठीक है, तो 9 अब गुना एक्स होता है, एक्स का मतलब होता है जितना दिन का काम निकालना है। हमको यहाँ पे एक्स के बदले 23 रखना है, कहे कि बी के 23 दिन का काम निकालना है, तो 9 को 23 से गुना कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब कि 9 को 23 से गुना करेंगे 207 आएगा। इसका मतलब कि इस 360 काम में से 207 काम बी अकेले किया है 23 दिन में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, अगर इस 360 काम में से यहाँ पे जो है इस 360 काम में से 260 काम अगर बी अकेले किया है तो बाकी का काम कौन किया, तो हमको बाकी का काम कौन किया तो बात का बात है, लेकिन पहले जानना है कि बाकी काम बचा कितना। देखिए कितना बचा, 360 में से 207 घटा दीजिए, यही शेष काम है 153। ठीक है, 153 काम। ठीक है, ये 153 काम जो है कौन किया होगा, तो आप बताइए। अगर 360 काम में से 260 काम बी अकेले किया है तो बचा कितना, 153 काम। ये 153 काम कौन किया होगा, तो ए प्लस बी किया होगा। ए कहे किया। ए और बी दोनों मिलके किया, ए अकेले कैसे करेगा, ए और बी कहे कि शुरुआत में तो काम दोनों कर रहा था ना, बाद में ना ए छोड़ के चला गया तो बी अकेले 23 दिन किया, हाँ है समझ ना। गए। तो यहाँ पे बी अकेले किया है 23 दिन काम, बाकी 153 काम तो ए प्लस बी दोनों साथ में किया। 360 काम जो है ना, यहाँ पे देखिए 360 काम आपका दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहला हिस्सा कौन सा हिस्सा है, जिसमें बी अकेले करता है, बी अकेले का करता है कि ए छोड़ के चला जाता है। दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहला वाला हिस्सा ए और बी मिलके करता है और उसके बाद है ए छोड़ के चला जाता है। दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको सिर्फ बी करता है, और बी कितने दिन में करता है, 23 दिन में करता है। यही क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, 360 दो भाग में बांटा गया इस काम को। पहला वाला भाग ए बी करता है और एक छोड़ के चला जाता है। कब छोड़ के जाता है, कितना दिन करता है, ये आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ इसीलिए यहाँ पे हम टोटल काम में जोड़ घटाव नहीं कर सकते उसका काम निकाल करके। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बाकी का काम कौन किया। तो देखिए यहाँ पे बाकी का काम जो है इस 360 में से इसके ए के छोड़ के जाने के बाद बाकी का काम बी किया है। तो बी कितना दिन किया, देखिए क्वेश्चन में बोला कि बी 23 दिन किया। 23 दिन जो भी काम किया बी वो अकेले किया, इतना पता है हमको क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी जो काम बचता है तो ये 23 दिन के काम के अलावा, मतलब बी के 23 दिन के काम के अलावा जो भी काम बचता है वो ए और बी करता है। ठीक है, तो हम बी का निकाल लेंगे कि बी कितना काम किया 23 दिन में। यहाँ देखिए हम निकाले बी के द्वारा अकेले किया गया कार्य 23 दिन में, क्या कि बी 23 दिन ही अकेले काम किया, उसके बाद तो ए और बी मिल करके किया है। तो 23 दिन में देखिए एक दिन में बी करता है 9 काम, यहाँ से लाए जिसका भी हमको निकालना है एक्स दिन का काम, मतलब यहाँ पे 23 दिन है एक्स के बदले में। मतलब अगर हमको बी का 23 दिन का काम निकालना तो हम क्या करेंगे, बी का एक दिन का काम, देखिए यहाँ पे बी का एक दिन का काम रखे गुना एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स का मतलब होता है जितना दिन का काम निकालना है। यहाँ पे 23 दिन का काम निकालना है कि 23 दिन क्वेश्चन में दिया अकेले काम किया, तो 23 गुना 9 207 आया। मतलब इसका मतलब हुआ कि 360 काम में से 207 काम जो है बी अकेले किया। यहाँ तो 207 काम अकेले किया, तो अगर 207 काम अगर बी अकेले करता है तो बाकी का काम कितना बचता है, तो बाकी का काम कैसे निकालेंगे, 360 में से 207 काम घटा देंगे, 153 काम बचता है। बाकी का काम बचा हुआ है, इस काम को कौन किया था, इस काम को ए और बी दोनों मिलके किया था। कहे कि ए अकेला बी अकेला तो काम सिर्फ 23 दिन किया है, 23 दिन का काम उससे करवा लिया। तो बाकी का जो 153 काम है ए और बी मिलके किया। ठीक है, तब देखना है कि ए और बी मिलके कितना समय तक साथ काम किया, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है कि जितना काम करवाना उसके ऊपर रखिए, 153 काम था कि 53 ऊपर रखिए। इस काम को कौन कर रहा था, तो ए और बी मिलके कर रहा था। तो ए और बी मिलकर कर रहा था तो ए और बी के एक दिन का काम का योग नीचे रखेंगे,
ए करता है एक दिन में 8 काम, बी करता है एक दिन में 9 काम। यहाँ से यहाँ पे जो निकाले आप, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 153 बटे 17 हो जाएगा। काटिएगा इसको, 17 से कटेगा 53 कितना बार, 153 कितना बार में, 9 बार में। 9 बार में 9 बार में 153 17 से कटेगा 9 बार में, तो यहाँ पे 9 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा 9 डेज। अब आप बताइए कि 9 डेज आया, क्या आया? ये जो 9 डेज आता है ये कौन सा डेज है जहाँ पे ए और बी साथ मिलके कर रहा था? इसका मतलब 9 दिन ए बी साथ काम किया, और इस काम के बाद क्या होता है कि 9वां दिन के बाद मतलब इतना काम करे ए छोड़ के चला जाता है, या कि ए और बी 153 काम ही साथ में किया, तो 9 डेज तक ए और बी साथ काम किया, और उसके बाद क्या हुआ, काम छोड़ के चला गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था कि काम कब छोड़ा ये, तो ये 9 दिन काम करके छोड़ा, ये 9 दिन काम करके छोड़ा, या फिर ए और बी साथ मिलकर 9 दिन काम किया, एक ही बात है, ठीक है।